दोष माता और पिता का ही इसमें अधिक दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब हम बच्चे का निर्माण करते हैं, पैदा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो हमारी आंखों में जो सपना होता है बस वो यही सपना होता है कि बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, विदेश भेजेंगे, 57 से 60 लाख तक का पैकेज हमारे बच्चे ले, और ये सपने बोल दो आपके बच्चे पूरा भी करते हैं, क्योंकि माता पिता ने झोंक दिया था खुद को और सपना बच्चों ने पूरा किया। अब जब विदेश चले गए, माता पिता अकेले हो गए, अब इनको फिर वापस से संतान चाहिए ना। अब ये चाहते हैं बच्चे इनसे बात करें। जब बच्चे छोटे थे, बात करना चाहते थे, तब ये कहते थे ना ना ना, बाहर कैसे आए, वहीं चलो, उस रूम में जाकर के पढ़ाई करो, यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। अब ये चाहते हैं बच्चा बात करे। अब बच्चा कहता है मुझे बात करने की आदत नहीं। जब बच्चा छोटा था, मामा के घर विवाह हुआ, बुआ के घर शादी हुई, बच्चे ने कहा मुझे भी जाना है, मम्मी ने कहा बिल्कुल नहीं, शादी में तुम्हारा कोई काम नहीं, समय बर्बाद होगा, टाइम वेस्ट होगा, तुम घर पर बैठ करके पढ़ाई करो। फिर ये बड़ा हो गया, आज माँ चाहती है ये हमसे निभाए, मेरे भाइयों का सम्मान करे, पिता चाहता है मेरी बहन का सम्मान करे, पर अब वो ना मामा को पूछता है, ना बुआ को पूछता है, ना ताऊ और ना चाचा को पूछता है। बताओ दोष किसका है? हमने क्या अपने बच्चों को संस्कार देकर के संस्कारित किया? जो सपना आपने देखा उसने पूरा किया, आप उनको दोष नहीं दे सकते। भैया प्लान मत करो, थोड़ा सा रिपीट डालो, हाँ थोड़ा रिपीट डालो थोड़ी रिपीट, बस धन्यवाद। निवेदन कर रही थी आपके बीच में, संस्कारों की बात हो रही थी। महर्षि स्वामी दयानंद वेदारंभ संस्कार में एक बात संस्कार विधि में लिखते हैं कि गर्भ से लेकर के 5 वर्ष तक बच्चे का निर्माण मां करे। ध्यान से सुनो, आज 2.5 साल के बच्चे के कंधे पर और 10 किलो का बैग लाद कर और स्कूल की वैन में बिठा करके लंबा सा सांस भर के माँ कहती है चलो, 3 बजे तक तो पीछा छूट गया। अब वो 2.5 साल के बच्चे को कफ सिरप पिला करके सुलाए या चाटे चाटे मार करके संभाले, वो वही जाने। माँ ने तो पीछा छुड़वाया है। आई थी ना खबर कि छोटे छोटे बच्चों को कफ सिरप पिला पिला के सुला दिया। 2.5 साल का था रे, माँ से एक नहीं संभलता, वो 50-50 बच्चे कैसे संभाल लेंगे? जब हम पैदा किए हुए से परेशान रहते हैं तो उनके तो अपने बच्चे हैं भी नहीं, तो वो कैसे संभालेंगे? मैं निवेदन कर दूं, सबसे पहले 2.5 साल के बच्चों को आप प्ले स्कूल में भेजना बंद करें, क्योंकि मेरी संस्कृति में 2.5 साल का बच्चा स्कूल में जाता ही नहीं था। ये तो माँ का कर्तव्य था। और कोई पूछे माँ क्या करती है, मैं पूछ लेती हूँ बहन जी आप सर्विस करती है? बोले नहीं सर्विस तो नहीं है, ये घर के काम काज ही नहीं निपटते। मैं निवेदन कर दूं, एक घर में मैं गई, माता जी ने मुझसे शिकायत करी, 2:30 बजे मेरा बच्चा आता है और आकर के टीवी के सामने बैठ जाता है, ना यूनिफॉर्म बदलता, ना स्कूल का होमवर्क करता, ना खाना खाता। मैंने बच्चे से पूछा बेटा ऐसा क्यों करते हो? तो बच्चे ने कहा दीदी मैं क्या करूं, जब मैं स्कूल से आता हूं मम्मी टीवी पर चला करके सोफे पर पड़ी हुई टीवी देखती हुई रहती है। मैं कहता हूं मम्मी भूख लगी है खाना दे दो, मम्मी कहती है जाकर के फ्रिज से उठा लो। मम्मी उठती नहीं तो फिर मैं भी वहीं बैठ करके टीवी देखने लग जाता हूं। याद रखना, अभी आप सुन रहे थे, संतान बनाना बच्चों का खेल नहीं है। एक होता है जननी, और जननी संसार में जन्म देने वाली को कहते हैं जननी। गाय भी होती है, भैंस भी होती है, घोड़ी भी होती है, क्योंकि वह भी बच्चे को जन्म देती है। पर आपको जननी के साथ साथ माँ भी कहा गया है। माँ उसको कहते हैं, बोलो माता निर्माता भव, जो निर्माण करना जानती है।
अगर वास्तव में आपको चाहिए राम जैसा बेटा, चरित्रवान बेटा, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बेटा, तो संस्कार विधि को पढ़ना। ऋषि गर्भाधान संस्कार में लिखते हैं जो बिल्कुल वैज्ञानिकता से भरा है। पर अभी सिद्धे स्वामी जी कह रहे थे कि ना तो इस संस्कार की मंचों से चर्चा होती है और ना इस संस्कार की तैयारी हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता अपने बच्चों से करवाते। याद रखो, जब आपके घर में बच्चों की शादियां हो, महिला सम्मेलन सफल हो जाएगा। जब बच्चों के रिश्ते हो जाएं तो उनको फोन मत दो। ध्यान से सुनना, फोन से तो रिश्ते टूट जाते हैं जुड़ने से पहले। उनको बेटे की, आपकी बेटी का विवाह हो निश्चित हो गया तो बेटी को संस्कार विधि दे देना, बेटे को संस्कार विधि दे देना और कहना, सुनो, जिस दिन विवाह संस्कार होगा उससे पहले आपको यह संस्कार विधि पढ़नी अनिवार्य है। यदि आपने इसको नहीं पढ़ा, जितना देरी पढ़ने में लगाओगे इतना ही देरी हम आपके विवाह करने में लगाएंगे। आप देख लेना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके बच्चे फिर संस्कार विधि को ना पढ़ें। आज बच्चे पैदा होते हैं, पहली बात तो एक ही बच्चा पैदा होते हैं, आगे आने वाले कल में रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। याद रखना, एक बच्चा है, ना उसको भाई है ना उसको बहन है, उसके बच्चे जब उसके बच्चे होंगे ना उसको मामा होंगे, ना मौसी होगी, ना कोई ताऊ होगा, ना कोई चाचा होगा, कोई होगा ही नहीं, तो फिर वह त्याग और समर्पण कैसे सीखेगा। मैं निवेदन कर दूं, ऋषि ने संस्कार विधि में चर्चा की गर्भाधान संस्कार में कि माँ अपनी इच्छा से संतान का निर्माण कर सकती है। बेटी चाहिए तो भी लिखा है और बेटा चाहिए तो बोल दो तो भी लिखा। पक्षपात नहीं किया मेरी संस्कृति ने कि केवल बेटा बेटा पैदा करो। उसने कहा संस्कृति को, इस राष्ट्र को चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता है। बेटी चाहिए, बेटी भी होगी, पर हम जानते नहीं, बेटा तो पैदा कर लिया पर ऐसा बेटा पैदा किया कि फिर उसने माता पिता की सेवा नहीं की, बल्कि सारी जिंदगी माता पिता ने उसकी सेवा की। बताओ, हिंदुओं में ऐसे बच्चे हो रहे या नहीं हो रहे? माता पिता सेवा करते हैं। कैसे बीमार, और बीमार किसने बनाया? हिंदुओं ने बनाया अपने बच्चों को। बोले ना, इधर मत जाना, बिना चप्पल के मत जाना, मिट्टी में मत खेलना, एलर्जी हो जाएगी, ये हो जाएगा, संक्रमित हो जाओगे। अरे पूछो इन लोगों से, इनकी माताओं ने कभी इनको मिट्टी से नहीं घसीटा, ना इनको कोई एलर्जी हुई, ना आज तक है, ना कोई संक्रमण हुआ। जितनी आज माताएं एजुकेटेड बनती हैं, उतने ही कायर, डरपोक और बीमार बच्चे आज की माताओं के बोल दो पास में। मैं चर्चा कर देना चाहूंगी बस आपसे कि सबसे पहले गर्भाधान संस्कार, फिर गर्भ के अंदर ही पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, ये तीन तो गर्भ में ही हो जाते थे। फिर बीच में मिसकैरेज नहीं होती। बच्चे की बुद्धि कैसी हो ये माँ डिसाइड करती थी। बच्चे का रंग कैसा हो, रूप कैसा हो, शरीर कैसा हो, ये माँ तय किया करती थी। निवेदन कर दूं, माँ जैसा चाहती थी वैसा बनाती थी। शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी की लोरियां लेकर के सन्यासी बेटे बना करके जंगल में भेज दिए। राजा ने कहा, ओ माँ, ओ देवी, सारे बच्चे सन्यासी होंगे तो राजा कौन बनेगा? मदालसा कहती है, महाराज निश्चिंत हो जाओ, अब की बार जो पुत्र पैदा होगा वो राजा बनेगा। क्या आज की नारी दावा कर सकती है? माँ से पूछो क्या है गर्भ में, बोली पता नहीं, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा तब पता चलेगा। तब बताती है कि बेटा है या बेटी, और वो भी यदि डॉक्टर कोई गलत सलत सा मिल गया तो गलत ही बता देते हैं। बता दी बेटी हो गया बेटा, बता दिया बेटा हो गई बेटी, ठीक से नहीं बता पाता। निर्माण होता था, संस्कार हुआ करते थे। और कैसे संस्कार होते थे तो बहुत सुंदर लिख दिया है कवि ने, क्योंकि भजन भी तो सुनाना है ना। और क्या कहा, अरे बहना सो
सोलह संस्कार कराओ, हे बच्चे को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ, वेद में वो बहना सोलह संस्कार कराओ, बालक को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ, वेद में वो बहना सारे घरवारी होंगे, सज्जन व्रतधारी होंगे, सारे ब्रह्मचारी होंगे, देश में वो बहना सोलह संस्कार कराओ, बालक को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ, वेद में ओम 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 ओम। वेदी धर्म का जिसको ज्ञान है, वेदी धर्म का जिसको ज्ञान है, ईश्वर का रखती मन में ध्यान है, ईश्वर का रखती मन में ध्यान है, वो बहना होके पतिव्रता माता, पिता धार्मिक बन जाता, होके पतिव्रता माता, पिता धार्मिक बन जाता, बालक नरसिंह कहाता, देश में बहना सोलह संस्कार कराओ, बालक को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ, वेद में। और कैसी बन जाना मेरे देश का दुर्भाग्य लोगों, मेरे धरती मेरे भारत माँ की छाती से निकले हुए धन को खाया, अन्न को खाया, मेरी गौ माता के दूध को पिया, मेरे देश की जनता को बहका करके उससे ही धन कमाया, और बच्चे पैदा किए तो फिर शिवा और महाराणा प्रताप नहीं, तैमूर पैदा किए। निवेदन कर दूं, ये देश बचेगा, इसी देश की धरती पर रहते हैं, इसी देश को खाते हैं, और इसी ही देश के लिए गद्दारों, जिन्होंने इस देश की संस्कृति को लूटा, जिन्होंने महिलाओं की अस्मिताओं को लूटा, उनके नाम अपने बच्चों के रख रख करके अपने आप को गौरव में महसूस करते हैं, और फिर कहते हैं हम लव जिहाद का शिकार नहीं है। अगर लव जिहाद का शिकार नहीं है तो नाम रखो ना बलराम, नाम रखो श्री कृष्ण। हम भी कह देंगे भाई लव जिहाद का शिकार नहीं है, ये तो एकता का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, पर ऐसा नहीं है, इसीलिए कह दिया क्या, विदुषी माताओं की मान लो, विदुषी माताओं की मान लो, बहादुर संतान जनों की ठान लो, बहादुर संतान जनों की ठान लो, वो बहना बन करके जीजा बाई, शिवा की मात कहाई, सिंगड़ की लाज बचाई, देश में वो बहना बन करके जीजा बाई, शिवा की मात कहाई, सिंगड़ की लाज बचाई, देश में वो बहना सोलह संस्कार
सीख ले, मानव से देव बनाना जान ले, पैदा करते ही उत्तम जान ले, पैदा करते ही उत्तम जान ले। ओ बहना जीवा पर ओम लिखाना, जीवा पर ओम लिखाना, गौ माँ का दूध पिलाना, बल और बुद्धि को बढ़ाना देश में। ओ बहना जीवा पर ओम लिखाना, बल और बुद्धि को बढ़ाना, बालक को देव बनाना देश में। ओ बहना बालक को देव बनाओ। हमारे भाई साहब 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरे पितृतुल्य श्री मूलचंद जी आर्य, जिनका हृदय से मुझे आशीर्वाद मिलता है, विशेषकर पिता की तरह स्नेह देते हैं, 100 रुपए देकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और श्री विनोद शर्मा जी, जो हमारी सभा की आज के मुख्य अतिथि के रूप में भी इस सत्र की शोभा को बढ़ा रहे हैं, भ्राताश्री 100 रुपए डॉक्टर साहब और 100 रुपए श्री विनोद जी दे रहे हैं। और अच्छा 100 रुपए श्री भ्राताश्री धर्म